शुरू करें। यप, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन। कितना अच्छा होता अगर लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती। द वे वी व्यू अ प्रॉब्लम हैज अ ह्यूज रोल इन हाउ वी प्रायोरिटाइज द ग्रेड ऑफ अ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि दुनिया में इतनी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, बट हाउ मेनी ऑफ अस आर रियली देयर टू हेल्प? To somebody sitting in London, the Assam floods may hold zero to minimal value of a meaning. यहाँ तक कि आपके नेबर्स की प्रॉब्लम का भी आपको अभी इसी वक्त अंदाजा हो जाए तो हो सकता है आप उसके बारे में कुछ ना कर पाए। There is a reason why this pattern exists. Distancing with the problem. इन सब एग्जाम्पल्स में कॉमन फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम प्रायोरिटाइजिंग के जरूरी रीजंस ये है हाउ क्लोज आर वी टू द प्रॉब्लम एंड हाउ मच डज इट अफेक्ट अस। एज इट टर्न्स आउट, अगर किसी प्रॉब्लम का हमें पता ही ना हो, देन वी मे लिव आवर लाइव्स विदाउट इवन बॉदरिंग अबाउट इट। बट गेस व्हाट, प्रॉब्लम्स हैपन। हम चाहे जितना भी अवॉइड कर लें, we have to deal with it, and in most cases against our own wishes. Problems are something that we don't usually ask for. We simply have them unexpectedly, like some evil genie. Turns out कि अगर आप चाहें तो एक सिनेरियो पे भरोसा कर सकते हैं। It's your problem, not mine. It's basically turning the implication of the problem, letting the problem be in Narnia and keeping it there. Unless you're watching this from Narnia Network, in that case, long live Aslan. But let's get back to our problem, Narnia. No. About keeping the problems away. ये शायद वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। Now to keep the problems away physically is quite easy. You know it is away in the distance. Problem सबसे ज्यादा वहां आती है जहां पर you have to keep the problems away emotionally और mentally. That if difficult and possible. इस केस में हम प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, we are simply viewing it from a different standpoint. प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेस को एक बार हमारी लाइफ से निकालकर we are trying to see how we can attend the issue at hand. फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉपिंग ज्ञान। हम में से कितने लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं बिकॉज वी थिंक वी माइट लुक लाइक फूल्स? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो पब्लिक इंटरेक्शन से डरते हैं बिकॉज वी थिंक वी माइट से समथिंग स्टूपिड, बट दैट यूजुअली इज नॉट द केस। नाउ, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो उन लोगों को जानते हैं जो स्टैमर करते हैं बट दे हैव गिवन अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस और अ स्पीच? नाउ ऐसा नहीं है दैट दे डिड नॉट फेस दिस डिलेमा, दे डू, but they take the problem out of their focus and concentrate on task at hand, which brings us to the tool of today, de-reflection. यानी कि अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ अपना ना समझकर उसके साथ डील करना। तो आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डी-रिफ्लेक्शन से 3 की स्टेप्स जिसको आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। स्टेप 1, शिफ्टिंग फोकस. Let's say you are in a relationship crisis or a crisis in office and you don't know how to deal with it. Step 1 is to imagine that you don't have a problem but your friend or a colleague has it. इससे आप प्रॉब्लम के प्राइम फोकस से निकल जाते हो and it is somebody else's. Step 2, reassessing problem. This is the interesting part. जो एडवाइस आप अपने फ्रेंड या कॉलीग को देते उसे लिख लीजिए. Now read it again. What you are doing right now is that you are reassessing the issue again. आपने प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया है, बस उसके इम्प्लीकेशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कुछ देर के लिए अपने लाइफ से निकाला है और सोल्यूशन को ढूंढा है. Step 3, एक्शन प्लान. दिस इज द बोल्ड पार्ट. जो एडवाइस आपने पिछले स्टेप में लिखी है या फिर जो आप अपने फ्रेंड या कॉलीग को बताते, इट इज टाइम टू पुट इट इन एक्शन योरसेल्फ. 3 easy steps to try and guess what? 1 bonus idea. The mental note. De-reflection is like using your spare wheel. प्रॉब्लम के मेन फोकस से when you are away, your thoughts are much more clearer because you are not directly attached to the consequences of the problems. जब आप प्रॉब्लम से थोड़ा दूर होते हो, आप अपने डिसीजन के आउटकम को क्लियरली देख सकते हो. Try it out this week. I hope आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा. If you or someone you know needs mental health and support, check the reach out form in the description below. Share the video with as many people as possible because you don't know किसको इसकी जरूरत पड़ जाए. मेरा नाम है प्रथमेश. Signing off. खुश रहो, keep smiling और सुनो, दरवाजा खोलो. Please be kind to the person next to you. Thank you.